जी हाँ दोस्तों, तो खान सर मामले में एक और नया ट्विस्ट। इधर कोर्ट की लताड़ के बाद सम्राट सरकार के आए होश ठिकाने, रातों रात बदल गए नियम। भाजपाइयों की जरा बौखलाहट तो देखिए दोस्तों, दिल्ली से पटना तक जीत गए खान सर। कोर्ट ने खान सर के लिए कह दिया छूना मत। दोस्तों, क्या पटना के कोचिंग युद्ध ने बिहार सरकार को बैकफुट पे ला दिया है? क्या खान सर और रोशन आनंद के विवाद ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि अब सरकार को नियम बदलने पड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पहले से ठीक चल रहा था तो फिर अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कोचिंग संस्थानों पर नई गाइडलाइन लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों, एक तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद जेल में है, छात्र लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, सरकार और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बिहार के कोचिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह फैसला शिक्षा सुधार के लिए है या फिर पटना में छिड़ी कोचिंग की जंग से पैदा हुआ राजनीतिक दबाव का नतीजा है? क्या सरकार असली विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है? क्या छात्रों के गुस्से और लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने सत्ता को बेचैन कर दिया है? और आखिर कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरा बिहार एक बार फिर खान सर विवाद पर चर्चा करने लगा? बताते हैं आपको। दोस्तों, स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो आप देखिए ये क्यों कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। देखिए ना, कोचिंग बंद करने की धमकियां खान सर को मिल रही हैं और खान सर को मुसलमान तो घोषित कर ही दिया गया है और इसी नाते टारगेट लगातार किया जा रहा है। खान सर कह रहे हैं ठीक है, कोचिंग बंद करना है, ठीक है, तुम्हारी सरकार है, आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, तुम्हारा डीएम है, तुम्हारा एसपी है, तुम्हारा एसडीएम है, जो चाहे कर लो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कोचिंगवा आपने दिया था क्या? बंद कर दो, दोबारा चालू कर लेंगे। सुनिए आप खान सर का तेवर जरा। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात यह कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कोचिंग आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। दोस्तों, आपका ध्यान एक और वीडियो की तरफ कराना चाहते हैं, जहां एक तरफ खान सर को जिहादी, मुल्ला, पाकिस्तानी, आतंकी और ना जाने क्या क्या उपनाम दिए जा रहे हैं। इस बीच खान सर को लेकर एक सनातनी बाबा ने क्या कुछ कहा, जरा आप देख लीजिए। बाबा जी तो खान सर को भगवान कह रहे हैं, भाई इलाज इतना महंगा है और खान सर इनके यहां इलाज इतना सस्ता, आप सोच भी नहीं सकते हैं। सनातनी बाबा को जरा खान सर के बारे में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। खान सर को फैजल खान बना दिया, जो बिहार को आगे बढ़ाता है, जो बिहार को ज्ञान देता है। हम आए हैं हॉस्पिटल, खान सर के हॉस्पिटल में, तो फ्री इलाज हुआ। फ्री इलाज हो गया एकदम। आपका कोई जाति नहीं देखा गया? कोई जाति नहीं। आप बाबा होकर फ्री इलाज करवा लिए? अरे बाप, खान सर तो ऐसा किया है कि फ्री में बाल बच्चा को पढ़ाई और फ्री में इलाज। हम लोग तो जानते थे कि नहीं होगा, जांच पूछ लेगा, मगर खान साहब बोला कि हम सब जाति एक हैं और जो भी आएगा मेरे हॉस्पिटल में हम सबको भलाई करेंगे, सबका इलाज करेंगे, सबका इलाज करेंगे। ऐसा भगवान तो मिलना मुश्किल है। खान साहब ऐसा भगवान कोई नहीं है जगत में। दोस्तों, तो बिहार की राजधानी पटना में चल रहे कोचिंग विवाद मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। जिला जज के पास विचाराधीन इस जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और विवाद के बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था, जेल भेज दिया था, जिसके बाद वो लगातार न्यायिक हिरासत में। उनकी रिहाई को लेकर कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा विवाद बीते 2 जून का खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के बाद शुरू हुआ। ये विवाद, इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर छात्र
अब 3 बार, यानी अब तक 3 बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। बीते मंगलवार को हुए प्रदर्शन में आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा बिना किसी उच्च स्तरीय जांच कमेटी के रोशन सर को जेल भेज दिया गया है, जबकि यह घटना के वक्त रोशन सर तो मौजूद भी नहीं थे। छात्रों का कहना है कि जिन्होंने गोली चलवाई वो बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले में तुरंत एक तरह से दखल देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ इस मामले का एक और दूसरा पहलू, बुधवार को खान सर के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेट केस डायरी और आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री सबमिट की है और आज अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अंतिम बहस जारी है। दोस्तों, इस बीच मंगलवार को जिला जज ने प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक नो कोर्सिव एक्शन लगा दिया है, जिसका मतलब है कि पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने खान सर को पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग करने का कड़ा निर्देश दिया है और फिलहाल ये तो पटना सिविल कोर्ट का फैसला, लेकिन खबर यह भी कि आप दिल्ली में भी अंजना ओम कश्यप वाला वो केस, उसमें भी खान सर को जीत मिली है। वहां भी मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप को कोर्ट की लताड़ लगी है, यानी पटना से दिल्ली खान सर की जीत ही जीत। इधर दोस्तों, पटना में 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के बाद सम्राट सरकार की ओर से भी एक फैसला लिया गया है। हालांकि खान सर मामले में सरकारी वकील ने जो दलीलें पेश की, उसने बताया कि सरकार का नैरेटिव खान सर को लेकर विशेष तौर पर है क्या, तो वहां तो लताड़ लगी। अब देखिए सम्राट सरकार कोचिंग को लेकर क्या कह रही है। सम्राट चौधरी ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कोचिंग के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्देश दिया गया कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी जिम्मेदारी है। साहब, बहुत जल्दी जिम्मेदारी की याद आ गई। खैर, सम्राट सरकार की ओर से इस तरह का कदम तब उठाया गया है जब पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थान के बीच विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है। विवाद का कारण कहा जा रहा है अभी तक सिपाही भर्ती रिजल्ट का क्रेडिट है। इस कोचिंग ने कहा कि हमारे यहां से ज्यादा बच्चे सिपाही बने, दरोगा बने। उस कोचिंग ने कहा कि हमारे सबने पोस्टर में बड़े बड़े फोटो लगाए कि हमारे यहां से इतने, हमारे। एक वजह यह भी इस पूरे विवाद का बताया जा रहा है। दूसरी वजह कि जहां मेन मुद्दों पर ये तमाम शिक्षक देश का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम किस तरह से कूदा और किस तरह का नैरेटिव सेट किया, तो कहा यह भी जा रहा था कि इस पूरे मामले को इधर उधर घुमाने के लिए भी इस तरह का एक पूरा स्क्रिप्टेड प्लान तैयार किया गया। 2 कोचिंग संस्थान और उसके डायरेक्टरों को लड़ा दिया गया। इधर छात्रों का गुट भी 2 वर्गों में बटा हुआ है। खैर दोस्तों, फिलहाल इस पूरे मामले में सवाल जवाब से ज्यादा है और जवाब अभी भी अदालत, पुलिस जांच और सरकार के अगले कदमों के बीच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक तरफ रोशन आनंद की जमानत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि होने वाली अब शुक्रवार की सुनवाई में क्या रोशन आनंद की भी रिहाई होगी, उन 2 गार्ड्स को भी क्या, या फिर कोर्ट का कुछ और रुख रहता है। खान सर को लेकर फिलहाल अगली सुनवाई 20 जून को होनी है और तब तक खान सर को पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार परेशान करने, हालांकि हाँ, यह बात जरूर कि खान सर से भी सहयोग देने की गुजारिश की गई है। सवाल ये दोस्तों कि क्या यह सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई का मामला है या फिर इस विवाद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन,
सरकार की कार्यशैली पर ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब देना आसान नहीं है। क्या कल कोर्ट से आने वाला फैसला इस पूरे विवाद की दिशा बदल देगा? क्या खान सर मामले में जांच किसी नए मोड़ पे पहुंचेगी? और क्या छात्रों का गुस्सा सरकार को आगे भी नए फैसले लेने पर मजबूर करेगा? फिलहाल बिहार की राजनीति, पटना का कोचिंग जगत और हजारों छात्र सभी की निगाहें अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि इस कहानी में अभी कई किरदार हैं, इस कहानी में कई सवाल हैं और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट भी अभी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खबर आप YouTube पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के जरिए आप खबर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।